16 संस्कार क्या है? क्यों हिंदू धर्म में 16 संस्कारों को इतना महत्व है? ये हैं हिंदू धर्म के प्रमुख 16 संस्कार। जन्म के पूर्व से अंत तक किए जाते हैं ये संस्कार। हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 कर्म अनिवार्य बताए गए हैं। इन्हें 16 संस्कार कहा जाता है। इनमें से हर एक संस्कार एक निश्चित समय पर किए जाने का विधान है। संस्कारों ही नाम संस्कार्यस्य गुणाधानेन वा स्याद्योषापनयनेन वा, अर्थात व्यक्ति में गुणों का आरोपण करने के लिए जो कर्म किया जाता है उसे संस्कार कहते हैं। संस्कार विधि में लिखा है, जन्मना जायते शुद्ध संस्कारात् द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं और संस्कारों द्वारा व्यक्ति को द्विज बनाया जाता है। गौतम स्मृति शास्त्र में 40 संस्कारों का उल्लेख है। कुछ जगह 48 संस्कार भी बताए गए हैं। महर्षि अंगिरा ने 25 संस्कारों का उल्लेख किया है। वर्तमान में महर्षि वेदव्यास स्मृति शास्त्र के अनुसार 16 संस्कार प्रचलित हैं। उसके अनुसार गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जातकर्म च, नामक्रिया निष्क्रमणयन नाशनन वपन क्रिया, कर्णवेधो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि, केशांत स्नानमुद्वाहो विवाहाग्नि परिग्रह, त्रेताग्नि संग्रहश्चेति संस्कारा षोडश स्मृता, अर्थात संस्कारों से हमारा जीवन बहुत प्रभावित होता है। संस्कार के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों में जो पूजा, यज्ञ, मंत्रोच्चारण आदि होता है उसका वैज्ञानिक महत्व भी होता है। इन 16 संस्कारों की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। मित्रों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। नंबर 1 पर है गर्भाधान संस्कार। यह ऐसा संस्कार है जिससे हमें योग्य, गुणवान और आदर्श संतान प्राप्त होती है। शास्त्रों में मनचाही संतान के लिए गर्भधारण किस प्रकार करें, इसका विवरण दिया गया है। इस संस्कार से कामुकता का स्थान अच्छे विचार ले लेते हैं। यह वैज्ञानिक स्तर पर भी साबित किया जा चुका है। नंबर 2 पर आता है पुंसवन संस्कार। यह संस्कार गर्भधारण के 2-3 महीने बाद किया जाता है। मां को अपने गर्भस्थ शिशु की ठीक से देखभाल करने योग्य बनाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार के 2 प्रमुख लाभ पुत्र प्राप्ति और स्वस्थ, सुंदर, गुणवान संतान है। नंबर 3 पर है सीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भ के 6ठे या 8वें महीने में किया जाता है। इस संस्कार का फल भी गर्भ की शुद्धि ही है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है। उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म आए, इसके लिए मां उसी प्रकार आचार विचार, रहन सहन और व्यवहार करती है। नंबर 4 पर है जातकर्म संस्कार। शिशु का जन्म होते ही इस संस्कार को करने से गर्भस्त्रावजन्य संबंधी सभी दोष दूर हो जाते हैं। नाल छेदन के पूर्व नवजात शिशु को सोने की चम्मच या अनामिका अंगुली 3 नंबर की से शहद और घी चटाया जाता है। घी आयु बढ़ाने वाला तथा वात व पित्तनाशक है और शहद कफनाशक है। सोने की चम्मच से शिशु को घी व शहद चटाने से त्रिदोष, वात, पित्त व कफ का नाश होता है। नंबर 5 पर है नामकरण संस्कार। शिशु के जन्म के बाद 11वें या 100वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण द्वारा ज्योतिष आधार पर बच्चे का नाम तय किया जाता है। बच्चे को शहद चटाकर सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं। उसके नए नाम से सभी लोग उसके उत्तम स्वास्थ्य व सुख समृद्धि की कामना करते हैं। नंबर 6 पर है निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार का फल विद्वानों से आयु की वृद्धि बताया है। निष्क्रमणादायुषो वृद्धिर्प्युद्दिष्टा मनीषी भी। ये संस्कार शिशु के जन्म के 4थे या 6ठे महीने में किया जाता है।
सूर्य तथा चंद्रमा आदि देवताओं का पूजन कर शिशु को उनके दर्शन कराना इस संस्कार की मुख्य प्रक्रिया है। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिन्हें पंचभूत कहा जाता है, से बना है। इसलिए पिता इस संस्कार में इन देवताओं से बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। नंबर 7 है अन्नप्राशन संस्कार। माता के गर्भ में रहते हुए शिशु के पेट में गंदगी चली जाती है, जिससे उस शिशु में दोष आ जाते हैं। अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से उन दोषों का नाश हो जाता है। जब शिशु 6 से 7 मास का हो जाता है और उसके दांत निकलने लगते हैं, पाचन शक्ति तेज होने लगती है, तब यह संस्कार किया जाता है। शुभ मुहूर्त में देवताओं का पूजन करने के बाद माता पिता आदि सोने या चांदी की चम्मच से नीचे लिखे मंत्र को बोलते हुए शिशु को खीर चटाते हैं। शिवोते स्ताव्रीह्यवाव्लासाव दोमध एतो यक्ष्मं विबाधेते एतो मुझतो अनहस। नंबर 8 पर है मुंडन संस्कार। शिशु की उम्र के पहले वर्ष के अंत में या तीसरे, 5वें या 7वें वर्ष के पूर्ण होने पर बच्चे के बाल उतारे जाते हैं, जिसे वपन क्रिया संस्कार, मुंडन संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार कहा जाता है। इसके बाद शिशु के सिर पर दही मक्खन लगाकर स्नान करवाया जाता है व अन्य मांगलिक क्रियाएं की जाती हैं। इसका संस्कार का उद्देश्य शिशु का बल, आयु व तेज की वृद्धि करना है। मित्रों, कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा। नंबर 9 पर है कर्णवेधन संस्कार। इस परंपरा के अंतर्गत शिशु के कान छेदे जाते हैं, इसलिए इसे कर्णवेधन संस्कार कहा जाता है। यह संस्कार जन्म के 6 माह बाद से लेकर 5 वर्ष की आयु के बीच किया जाता था। मान्यता के अनुसार सूर्य की किरणें कानों के छेदों से होकर बालक बालिका को पवित्र करती हैं और तेज संपन्न बनाती हैं। नंबर 10 पर है उपनयन संस्कार। इस संस्कार को व्रतादेश व यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस संस्कार के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य का दूसरा जन्म होता है। बालक को विधिवत यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक हैं। इस संस्कार के द्वारा बालक को गायत्री जप, वेदों का अध्ययन आदि करने का अधिकार प्राप्त होता है। नंबर 11 पर है विद्यारंभ संस्कार। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद बालक को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत निश्चित समय शुभ मुहूर्त देखकर बालक की शिक्षा प्रारंभ की जाती है। इसे ही विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। नंबर 12 पर है केशांत संस्कार। विद्यारंभ संस्कार में बालक गुरुकुल में रहते हुए वेदों का अध्ययन करता है। उस समय वह ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता है तथा उसके लिए केश और श्मश्रु, दाढ़ी व जनेऊ धारण करने का विधान है। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद गुरुकुल में ही केशांत संस्कार किया जाता है। इसके बाद श्मश्रु वपन, दाढ़ी बनाने की क्रिया संपन्न की जाती है, इसलिए इसे श्मश्रु संस्कार भी कहा जाता है। यह संस्कार सूर्य के उत्तरायण होने पर ही किया जाता है। कुछ शास्त्रों में इसे गोदान संस्कार भी कहा गया है। नंबर 13 पर है समावर्तन संस्कार। समावर्तन का अर्थ है फिर से लौटना। समावर्तन विद्याध्ययन का अंतिम संस्कार है। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद ब्रह्मचारी अपने गुरु की आज्ञा से अपने घर लौटता है, इसीलिए इसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार में वेद मंत्रों से अभिमंत्रित जल से भरे हुए 8 कलशों से विधिपूर्वक ब्रह्मचारी को स्नान करवाया जाता है, इसलिए इसे वेदस्नान संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार के बाद ब्रह्मचारी गृहस्थ जीवन में प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाता है। नंबर 14 पर है विवाह संस्कार। विवाह का अर्थ है पुरुष द्वारा स्त्री को विशेष रूप से अपने घर ले जाना।
विवाह के बाद पति पत्नी साथ रहकर धर्म का पालन करते हुए जीवन यापन करते हैं। पुराणों के अनुसार ब्राह्म आदि उत्तम विवाहों से उत्पन्न पुत्र पितरों को तारने वाला होता है। नंबर 15 पर है विवाह अग्नि संस्कार। विवाह संस्कार में होम आदि क्रियाएं जिस अग्नि में की जाती हैं, उसे आवसथ्य नामक अग्नि कहते हैं। इसी को विवाह अग्नि भी कहा जाता है। विवाह के बाद वर वधू उस अग्नि को अपने घर में लाकर किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करते हैं व प्रतिदिन अपने कुल की परंपरा के अनुसार सुबह शाम हवन करते हैं। प्रतिदिन किए जाने वाले इस हवन को ब्राह्मणों के लिए आवश्यक बताया गया है। इसी अग्नि में सभी देवताओं के निमित्त आहुति दी जाती है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि कर्म स्मार्तं विवाहाग्नौ कुर्वीत प्रत्यहे गृही। नंबर 16 पर है अंत्येष्टि संस्कार। इसका अर्थ है अंतिम यज्ञ। आज भी शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जलाकर ले जाई जाती है। इसी से चिता जलाई जाती है। आशय है विवाह के बाद व्यक्ति ने जो अग्नि घर में जलाई थी, उसी से उसके अंतिम यज्ञ की अग्नि जलाई जाती है। मृत्यु के साथ ही व्यक्ति स्वयं इस अंतिम यज्ञ में होम हो जाता है। हमारे यहाँ अंत्येष्टि को इसलिए संस्कार कहा गया है कि इसके माध्यम से मृत शरीर नष्ट होता है।